किससे नहीं बताई। हमारी दादी तो छिप कर बताया करती, आत्मा आड़ बैठी है, मेरी आत्मा दुखा दी, आत्मा पाई आड़ है। आत्मा जो है शरीर ते न्यारी है, ये चीज भी भगवान ने क्लियर करी। न्यू तो सबने बेरा की शरीर में तो क्या लकड़ा, पर के लकड़ा है और उसके लिए के बना है आज तक नहीं बताई दुनिया ने। तेरी में क्यों करा है पता ही नहीं, नीम की पत्ती क्यों खाई जा पता है नहीं। राम नाम सत्य के जरूर धरती ने ठाक ले जा, मर गया मरा गया उसने सुनती ना बात ना। राम के नाम लेने तुम घर में आकर ले लो, लेकिन अर्थी था अगर राम नाम सत्य है और सत्य है तो गत है, यह बात क्यों कही किसन नहीं बेरा। फिर गुरुआ ने कह दी गति सदगति, गति भी और सदगति भी, इस सारी की सारी रो तब तो गुरुआ दो कौन जा है ना। और कोई जागी तो भगवान ने कहा मैं सारे संसार का बाप हूँ। सन्नस मोडे सारे आलिए सब ने अपनी पीपड़ी बजा ली, सब ने बढ़िया बात बताई, एक ने भी बूंदी ना बताई, दुनिया को थाम के रखा। राधा स्वामी ने भी दंदन सद, इनकी भी बैंड बाज गई जब भगवान ने आना पड़ा। बैंड बाजना मैंने इनके बस का ना रह के मर गई, तब परमात्मा ने आना पड़ा है। उसकी आने की निशानी है शिवरात्रि। शिव धरती पे नहीं आया तो रात क्यों लगाई, शिवलिंग का फोटो क्यों रखा। फिर सारे देवता की क्या जरूरत थी जब ये गुरु सब जमा कराए हैं आजकल की दुनिया में। तो शीतला माता की क्या जरूरत, बांसुरी की क्या जरूरत, वैष्णो देवी की क्या जरूरत, नैना देवी काली का क्या है, खाटू श्याम बालाजी, ये सारे की सारी की कहानी के हैं वो भगवान ने बताई। सिर्फ ओम शांति मेरा पटेगा अपना, बाकी कितना नहीं कितना धरती खा लो आप। एक भी बता दे तो कल नकुल का फोन आया था लुधियाना से, तो प्रोफेसर वहां पे तो बोले महाराष्ट्र का एक हमारा प्रोफेसर है, हमारा सबका खाने का वो आ रहा है निमंत्रण। तो मैं कहा जाऊंगा बोला, जाऊंगा बोला, गणेश धर रहे हैं कई दिन तक, ये गणेश रख तो रहे हैं पर गणेश की बेरा तक होनी। मैं पूछ लिए इतना छोटा सा चुवारी सभा रहा पेट का, बैठ गया तो बसक नहीं जाएगा, जाहिर सी बात हो तो मर जाएगा। लेकिन वो क्या मुसक की सवारी करी और लाडू की देर कल उठाए दरिया खाता को नहीं पकड़ रहा है मोदक, एक पैर आगे ने एक पैर पीछे ने क्यों है, पूरी समाधि क्यों ना ला रहा गणेश। पैर नीचे तारण का के मतलब जो देवता बन गया तो किसन नहीं पीला, रस्सी ले रहा के फांसी खागा गणेश कोरन खुआऊगा, पता ही नहीं रस्सी क्यों दे दी, कुलाड़ा दे दिया कि मणस काटेगा, वो तो देवता है, देवता के हाथ में हथियार का के मतलब। आज तक किसी ने भी संसार में नहीं बताया, किसी ने भी, मतलब 6 क्लास 6 क्लास लगी थी ये बात बुझने, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया। पंडित तो रोज घर में आया करते हवन करते, लेकिन एक ने भी नहीं बताया। ये सारा का सारा पट्टा जो ओम शांति मनाऊं तो आंखों नहीं कोनी इतना जीवन निखार गया कि संसार की भी बुद्धि जो कतियां दे पड़े होंगे भी काटने लगे। यो है इसका मतलब कि सारा संसार आंडा है, कोई बड़वेरी के नीचे कोई आटे के नीचे जड़े देखो सूत बांधते आंडा है। बुद्धि का जो सूत बंध रहे हो ज्ञान के बिना, वो भी ओम शांति के ज्ञान के बिना कटा को नहीं। वो तो टीम मेरे मोटे बैठे हैं, किसान खोल लो, यो भी बढ़िया बोल रही, यो भी बढ़िया बोल रही, यो भी बढ़िया बोल रहा है। अरे बहन जी हम तो घर आए ठीक सा, घर तक के बात बनेगी, तो स्कूल है, स्कूल में आना पड़ेगा। 6-7 दिन का कोर्स हो है, आत्मा की बताई जाएगी, परमात्मा की बताई जाएगी, समय कौन सा चल रहा है, देवता कौन थे, अनुमान है ना, डांगर है ना मानस है, क्यों पूछड़ भी है इंसान भी है, दोनों चीज ला दी, इसके मतलब नहीं दे रहा। हनुमान गदा ने क्यों उठा रहा है, विष्णु नीचे क्यों उधर रहा है, किसे नहीं बताई, टांग रखे। ये सारी कहानी रामायण महाभारत की तो यहाँ बताई जा। आत्मा की जो बैटरी है वो बिना परमात्मा के कोई चार्ज कर नहीं सकता। परमात्मा का सुपर माइंड और हमारा मन है परेशान सबका, तो मन का इलाज तो ऊपर लाई करेगा, संसार के बस का ही को नहीं। संसार ने क्या दिया, हमारा तो शरीर दिया, हमारे माँ बाप ने शरीर की पूर्ति तो कर देंगे, वो रोते पीटते पूरी नहीं होती आजकल तो रो रो का पाड़ा है बड़का ने भी। एक बेटा वो बस में नहीं आओगा, एक बेटी वो बस में नहीं आओगी, क्योंकि जन्म जन्म के कर्मा के सारे पाप के घड़े फूटने लग रहे हैं। इसलिए एक बालक हो यार, वही जेल में बैठ के सारा कुल बार तांडा है, तो एक का पाप सारा का लग गया, इस तो उतरने का तरीका कितना नहीं। न्यू तक कह दी सुंदरकांड का पाठ करा लो, न्यू तक कह दी बालाजी की कढ़ाई करा लो, पर वो कढ़ाई कराई पीछे भी रोती अंडा माँ, और अब 3 दिन मार दौड़ लिया हो, और जेल में बेटा बैठा है उड़ती अंडा हुआ। ये निशानी नहीं है सच्चाई की, अब बताओ, ये निशानी प्रैक्टिकल में है, खुद ही अंडा है, बेटा जेल में है और वन हुए हैं और कमाई उतनी है पर खुश रहने लगी। क्या मिल गया, ऐसा ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई कि वो बेटा नुए को नहीं, पिछले जन्म की मैं कर्म करके आया था, पिछले जन्म इसने कोई मानस मारा था, अरे एक फोन का बहाना भर के चला गया कि पिछले जन्म की कर्म की सजा भी आत्मा काटेगी। आत्मा नहीं मरती, आत्मा के साथ कर्म चलेगा, जन्म जन्म चलेगा, चाहे वो ये जन्म ले ले, चाहे दूसरा ले ले, चाहे लंदन चला जा, वो कर्म तो उसमें पकड़ेगा। उसको समझ में आ गई, आराम से बैठी है, वकील भी कर रही है, सारे काम कर रही है, रो नहीं रही, और सारे काम ठीक होते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर लेका हाथ उसके सिर पार है। तो सब तथाडी शक्ति है परमात्मा। मैं तो क्या करूं, हाथ पकड़े तो ठाडे का पड़ा, बोधे माड़े का के पकड़ा, ठीक है। तो 33 करोड़ देवता जिनके शरीर है वो देवी देवता है, लेकिन देवों का देव महादेव शिव जी,
और शिव जी की बात आना चल रहा है। मुरली ये किसकी है? मुरली शिव की। शिव पिताजी है किसका? सारे संसार का। धन धन सतगुरु वाला तो उनका पिताजी जो नाम ले रही है, पर ये मारला किसका है? सारा का। और कैसे है? हंगे का, जबरदस्ती का। क्योंकि आत्मा जिसकी भी बैठी उसका पिता परमात्मा एक का है। आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु। आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता। ये हवा चल रही है, महसूस हो रही, पर टिक तो नहीं रही, है ना। भगवान ने तो कह दिया तुम मेरे हो, जिसे हो 6 लंडे तुम सारे मेरे हो। मने याद करो तो सही, ना करो तो सही, दो ले रहा हूँ चीज ठाकन है। क्योंकि 5000 साल में भगवान एक आत्मा गति है, एक में सदगति है, एक आत्मा मुक्ति है, एक आत्मा जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति किसी होगी? इस शरीर में रहकर, उसे लड़ने कुंबे के बीच में रहकर, कलियारा के बीच में रहकर। और जब ज्ञान सुनने लगी वह आत्मा तो जीवन मुक्त होगी, यानी दुखा तो मुक्त होगी। पर संसार ने की जीवन मुक्ति की कि फांसी खाकर गोली खाकर मिलेगी मुक्ति। तो ये बात भी क्लियर कर दी भगवान ने, क्योंकि भूतनाथ भी है वो, जो शरीर छोड़कर भूत बन जाए, भूत नहीं बन जाए है, उन्हें शरीर नहीं मिलता तो आंटा दूसरे शरीर में पड़ती। तो वो क्या बोल रहे हैं और कैसे दुखी होंगे वो अभी बता दी भगवान ने। तो कि बच्चे वो आत्मा दूसरे के तन में भड़कन है। और फिर जब बोल रहे हैं, क्योंकि अपना शरीर तो है नहीं, जो भी सुसाइड करे गोली फांसी का, उसको चोला नहीं मिलता शरीर का, और शरीर का चोला मिले बिना बोलेगी क्यों कर। और लड़ बेड़कन है, मरी है तो कम दुखी थी बहुत ज्यादा, कि वो दुख निकाले कैसे, इसलिए दूसरे के शरीर में गई। तो आत्मा तड़प रही है सारी। इसलिए शिव बाबा ने कहा भूतनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बबूलनाथ, आटो को फूल बनाने वाला पारसनाथ, इतने नाम संसार में किसी भी देवता के हों तो एक न पकड़ लिया वो अपना ठाकर है। खाटू श्याम के हों, बालाजी के हों, अब दुर्गा के हों या नैना देवी के हों, इतने नाम किसी के नहीं है जितने भगवान के हैं। क्योंकि जैसा जैसा काम करे वैसा वैसा नाम। कई लोग हनुमान की पूछड़ पकड़े पार कर देगा, हनुमान के बस की कोने पार करनी है, काम कर सका है। बेटा पोता मांग गया है वो मिल जाएगा तना, घड़ी मेहनत करेगी तो इतनी मेहनत हो जाएगी। लेकिन हनुमान की शक्ति किस तरह है? राम तय, राम राम करता रहे दिन रात। राम के अलावा हनुमान किसी काम नहीं आया, तीसरे का तो काम को नहीं करा उसने, है ना। और राम किसने याद करा? शिव ने। लंका पर जब चढ़ाई करी तो किस पे करे? उन्हें पानी चढ़ाया। रामेश्वरम, राम का ईश्वर शिव, साउथ में एक मंदिर है, वहां पिंडी रखी है। क्योंकि भगवान का अपना शरीर नहीं, माँ के गर्भ तो जन्म नहीं लेता, ना जन्म लेता ना मरता। तो भगवान वो होगा जो जन्म मरण पे न्यारा है। भगवान वो होगा जिसने सारा संसार मानेगा। कृष्ण तो हिंदू हिंदू मानेंगे, मुसलमान तो नाटक का, हमारा तो कोई नहीं हो, हमारा तो अल्लाह है। लेकिन शिव जी ने सारे माने हैं। हमारे बाबा ने आकर जब बताया तो दीदी दादियों ने उसको प्रत्यक्ष में जाकर बताई। भगवान रोज कहा मुरली में, जाओ बताओ मुसलमानों को भी। उसने क्या बताई कि उनकी कुरान निकालो, और कुरान में 3 लाइन लिख रखी है, कोई भी सच्चा मुसलमान हज की यात्रा करने के लिए मरे जा बेचारा, उतने रुपये होते नहीं, उधर गरीब वो हैं। हज की यात्रा जब करते हैं, वहां जाते हैं मक्का मदीना, तो 3 लाइन बोली जाएंगी जब हज कबूल होगी, ऊपर ने हाथ करके, वो परवरदिगारे अपन कहा ऊपर वाला, उन्हें ऊपर वाला कह दिया अलग भाषा में। फिर कहीं नूर ही लाई, नूर माने ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप, मेरी हज कबूल हो। और वहां भी पत्थर रखा है और बिंदु का निशान है। तो हमने कही भाई शिव जी तुम्हारा बाप है, मानने को नहीं। फिर कुरान की लाइन बोली, मान गए वो। अब क्राइस्ट आया, उसने कही गॉड इज लाइट और गॉड इज वन, और आंगली नहीं उठा रहे सारे, किसी ने नहीं की मैं हूँ, किसी ने की धरती में पड़ा भगवान है, के गई ऊपर ला, किसी ने की रपन के भी घट घट में बैठा है, नीचे बैठा है, कुत्ते में बैठा, बिल्ली में बैठा। फिर न्यू क्यों गए वो आवेगा? गीता में तो नहीं की है, जब धर्म की दिगलानी होगी मैं आऊंगा, है ना। उसने ये कहनी तेरे भीतर तले कर जाऊंगा, कालजे में बैठा, कुत्ते में तो बैठ कर निकलूंगा, या कणकण में से खड़ा हो जाऊंगा, ये सब तो नहीं बोला। क्या बोला? आऊंगा तो कहीं और से आएगा। तो भगवान आ गया, 90 साल हो गए, थोड़ा टाइम रह रहा है, दमदमा सारा खत्म होने वाला है। जिसने लूटना है उस दौरे शांति प्यार सुख का वर्षा। इसलिए बहनों को निमित्त माना, वो आत्मा जो शिव जी धरती पाया तो उसने जुकर पे यूकर चाली, इसलिए नु कहे तेरे पर भी पानी चढ़ेगा बच्ची, मेरे पर चढ़ेगा। तो ये वो आत्मा है, ये वो समय है। अब आपकी मर्जी है, शिव के साथ खड़े होगे या संसार के साथ खड़े होगे। महाभारत की लड़ाई तो लग रही है, ओके। वो अर्जुन ने सारा का सारा देख लो कैसे करा था, एक ना भगवान ने ले ले या फिर संसार ने ले ले। माँ में फुके चाचे तो सारे एक तरफ न गए थे, अकेला था। और के कई इशारे मैं करूंगा और करना तो ना पड़ेगा। नहीं, ये मुरली में कहे भगवान इशारे मैं दूंगा, सलाह मैं दूंगा, करना तो तुझको ही है। ये वही समय चल रहा है, घर घर महाभारत हो रही है तो गीता का ज्ञान भी चल रहा है, पर गुप्त रूप में चल रहा है। अर्जुन को भी सुनता दिखाया है, पूरा युद्ध मच रहा है और सेना के बीच में बैठा है और वो बोल रहा है, वो सुन रहा है। वो फोटो देखा करो, मैं तो देखती थी बचपन में, क्यों के बोल रहा है, के सुनी होगी और मैं वहां पर क्यों नहीं थी। सोचो, भगवान बोल रहा है और हम सुना, तो वो टीम चल रहा है, वही अर्जुन वाला और वही भगवान वाला। वो मुरली में एक शब्द बोल रहा है, आप सुन के देखो, आप भी तटहड़ते होते जाओ।
आपको कुछ भी समझ में ना, बस बैठ जाओ। इतनी माताएं हैं कि अंधी हो गई थी, आंख भी ना थी, वो आंख आ गई उसकी, सुनते सुनते मुरली। सारे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको आंख आ ही नहीं सकती। तो भगवान तो वो है, लंगड़िया का पैर दे देगा और अंधा के दे देगा आंख दे देगा, और जो 5 कहूं ना बच्चे दे देगा। कैसे बच्चे? वो भी देवता वर्गे। तो परमात्मा ऐसा है कि बस बता नहीं सकती मैं सारी बात। तो इतनी में समझ जाओ आप अगर आओगे 10 दिन 5 दिन मुरली सुनोगे, सेंटर पे एक आध बार जाओगे, क्योंकि बहन को निमित्त बनाया वो सेंटर भगवान के ये को चलाने वाली बहन है। आप नु कहोगे गुरु का नाम ले रे खाटू श्याम का, आप व्रत करो, कनागत करो, श्राद्ध करो, कुछ भी करो, किसी की मानता वो भी करो, परमात्मा की मुरली सुने तो वो नाराज नहीं होंगे। ना तो हनुमान रूस कपड़ा है, ना दुर्गा रूस कपड़ा है, क्योंकि तो बेटे हैं और बेटी है उसकी, इसलिए कहेंगे दुर्गा ने शिव शक्ति। हनुमान किसका बच्चा? शिव जी का है, वो भी पवन पुत्र है ना। तो ये सारे संशय हटाना है, ना कोई प्रेज है, आपने आना है सुनना है, क्योंकि मुरली का टाइम जान आड़ा है। ये मुरली अनमोल है, इसमें जो रतन ये भगवान है, यो जो इप बटन का टाइम है, पाछे मिले नहीं आपने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।